हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन्ड। तो आज जिस मूवी का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो है हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी तू झूठी मैं मक्कार, जिसमें स्टार कास्ट में है रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, अनुभव सिंह बस्सी और डिम्पल कपाड़िया। तो मूवी शुरू होती है जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो दोस्त रोहन अरोड़ा और मनु डब्बास प्लानिंग करके एक लड़के का ब्रेकअप करवाने में उसकी मदद करते हैं और बदले में उससे पैसे चार्ज करते हैं। उन दोनों का काम लोगों से पैसे लेकर उनका ब्रेकअप करवाना होता है और वो दोनों इसे अपना टैलेंट मानते हैं। जिसके बाद अगले दिन रोहन की मां रेनू उस पर चिल्लाती हैं कि वो उनके 35 साल से चलते आ रहे खानदानी बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा और उनके बिजनेस को काफी लॉस हो रहा है। जिस पर रोहन उनसे कहता है कि उन्हें कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि टैक्स और पेनल्टी बचाने के लिए उसने फाइल्स में लॉस दिखाया है। तब रेनू उससे कहती हैं कि उनकी क्या इज्जत रह जाएगी अगर बाहर वालों को पता चला कि उन्हें लॉस हुआ है। इसलिए वो उससे कहती हैं कि वो पेपर्स पर तभी साइन करेंगी जब उसमें प्रॉफिट लिखा होगा। आगे हमें पता चलता है कि मनु की 21 दिन बाद शादी होने वाली है और वो रोहन के साथ अपनी बैचलर पार्टी पर जाने वाला है। लेकिन मनु की होने वाली बीवी किंची भी उनके साथ उनकी बैचलर पार्टी में आने वाली होती है। जिस पर रोहन उससे कहता है कि वो कैसे भी किंची को उनकी पार्टी में आने के लिए मना कर दे। आगे मनु को पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत हो गई। जहाँ मनु रोहन को बताता है कि वो किंची से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो रोहन को 2 लाख रुपए ट्रांसफर करके उससे कहता है कि वो दादाजी की 13वीं से पहले कैसे भी उसका ब्रेकअप करवा दे। तब रोहन मनु का ब्रेकअप करवाने के लिए किंची के सामने मनु की बुराई करता है और उससे कहता है कि वो इतनी केयरिंग और अच्छी है कि उसे तो कोई भी और मिल जाएगा। लेकिन किंची रोहन की बातों का मतलब निकालकर उनमें मनु की बुराई की जगह अपनी तारीफ देखती है। जिसके बाद रोहन, मनु और किंची मनु की बैचलर पार्टी मनाने स्पेन जाते हैं। जहाँ रोहन क्लब में किंची की फ्रेंड निशा से मिलता है और उसे निशा पहली मुलाकात में पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से वो मनु का ब्रेकअप करवाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने मनु का ब्रेकअप करवाया तब निशा ये सोचकर कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का शादी से 1 हफ्ते पहले ब्रेकअप करवा रहा है उसे छोड़ देगी। आगे रोहन निशा के साथ फ्लर्ट करता है और निशा भी रोहन पर वापस लाइन मारती है। रोहन निशा से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, जिस पर निशा उससे कहती है कि उसे इतनी जल्दी प्यार नहीं होता और जब तक उसे कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलता वो रोहन के साथ टाइम पास करने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं और घूम फिर कर बहुत एंजॉय करते हैं। जहाँ रोहन लगातार निशा से उसके साथ टाइम पास छोड़कर सीरियस रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है, जिस पर निशा उससे परेशान होकर उसे तमीज से प्रपोज करने के लिए कहती है और रोहन के प्रपोज करने पर निशा उसे फाइनली हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो लोग वापस इंडिया आ जाते हैं और रोहन अपनी फैमिली को निशा से मिलवाता है। निशा से मिलकर रोहन की फैमिली को निशा पसंद आ जाती है और वो उसे अपना लेते हैं। आगे मनु की शादी में हम देखते हैं रोहन निशा की फैमिली से मिलता है, लेकिन निशा अपने घर वालों को रोहन और उसके बारे में नहीं बताती और रोहन को मनु का फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। निशा रोहन को बताती है कि उसकी फैमिली रोहन के घर वालों की तरह ओपन माइंडेड नहीं है, इसलिए उसने अभी तक उन्हें रोहन और अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन रोहन की मां रेनू से निशा की फैमिली को रोहन और निशा के बारे में पता चल जाता है। आगे घर जाने के बाद निशा के घर वाले उसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की तरह रोहन और उसकी फैमिली के कामकाज के बारे में पूछते हैं। जहाँ निशा उनसे कहती है कि रोहन एक बहुत अच्छा लड़का है और उसके काफी सारे मल्टीपल बिजनेस हैं। निशा अपनी माँ से रोहन के बारे में उनकी राय मांगती है, इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि उन्हें रोहन अच्छा लगा और अगर निशा ने रोहन को चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। आगे निशा रोहन और उसकी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगती है और रोहन के घर वाले निशा को बहुत प्यार देते हैं। जिसके बाद हमें मूवी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ रोहन के पास एक लड़की का फोन आता है और वो उससे उसका ब्रेकअप करवाने के लिए हायर करती है, जिस पर रोहन मान जाता है और उससे ब्रेकअप करवाने के लिए 2 लाख रुपया फीस चार्ज करता है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद रोहन की फियांसी निशा होती है। लेकिन रोहन और निशा को नहीं पता होता कि फोन के दूसरी तरफ भी दोनों ही हैं। आगे रोहन और निशा के घर वाले रिश्ते की बात के लिए मिलने वाले होते हैं। तब निशा कंसल्टेंट को फोन करके रिश्ता तोड़वाने के बारे में पूछती है, जहाँ उसे नहीं पता होता कि फोन के दूसरी तरफ रोहन है। जिस पर रोहन भी उसे आइडिया देता है कि वो घर वालों के सामने उनकी कुंडली मिलवाने की बात करे और अपने पंडित से उनकी कुंडली ना मिलने का शक पैदा करे। आगे जब रोहन और निशा के घर वाले रिश्ते की बात करते हैं
तब वो लोग कुंडली की बात छेड़ देते हैं, जिस पर रोहन की माँ रेनू उनसे कहती हैं कि वो लोग कुंडली में नहीं मानते, लेकिन उनकी तसल्ली के लिए वो तभी सबके सामने पंडित को फोन कर देती हैं। यहाँ पंडित उनकी कुंडली देखकर बताता है कि उनकी कुंडली मैच कर रही है और पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन निशा मन ही मन दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे रोहन से रिश्ता तोड़ना था, और वो ये बात फोन करके कंसल्टेंट को बताती है कि उनके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। उसकी बात सुनकर रोहन नोटिस करता है कि उसके और निशा के साथ साथ फोन वाली लड़की के भी उसके मंगेतर के साथ गुण मिल रहे हैं, और उसे डाउट होता है कि कहीं फोन करने वाली लड़की निशा तो नहीं। रोहन ये बात अपने दोस्त मनु को बताता है कि उसे शक है कि उनसे फोन पर अपना ब्रेकअप करवाने वाली लड़की जरूर निशा है। मनु उससे कहता है कि वो इस बारे में डायरेक्ट निशा से पूछकर क्लियर कर ले, जिस पर रोहन कहता है कि वो उससे ये तो नहीं पूछ सकता ना कि क्या उसने अपना ब्रेकअप करवाने के लिए किसी कंसल्टेंट को हायर किया है। रोहन निशा को एज कंसल्टेंट फोन करता है और उससे ब्रेकअप का प्रोसेस शुरू करने के लिए उसके मंगेतर की डिटेल्स मांगता है, जहाँ निशा उसे रोहन की डिटेल्स देती है और रोहन अपने बारे में सुनकर शॉक्ड रह जाता है। मनु रोहन से कहता है कि उसने अपनी होने वाली बीवी, जो उसकी होना ही नहीं चाहती, उसकी आवाज कैसे नहीं पहचानी, जिस पर रोहन उसे बताता है कि निशा ने उससे किसी नए नंबर से बात की थी। आगे मनु रोहन से कहता है कि उसके किए गए पाप उसके सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसने इतने कपल्स का ब्रेकअप करवाया है, और उसे तो खुद पर प्राउड महसूस होना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया का पहला मर्द है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के पैसे ले रहा है। इस पर रोहन उससे कहता है कि वो एक मक्कार है और अब उस झूठी को सबक सिखाएगा। जिसके बाद रोहन निशा को कंसल्टेंट बन के फोन करता है और उससे उनके रिलेटेड पर्सनल सवाल पूछता है, जिस पर निशा भी उसके सारे सवालों का जवाब दे देती है। फिर रोहन उससे उनके ब्रेकअप का कारण पूछता है, लेकिन निशा उसे ब्रेकअप का कारण बताने के लिए मना कर देती है। आगे निशा कंसल्टेंट को जल्द से जल्द उसका ब्रेकअप करवाने के लिए कहती है, जिस पर रोहन उसे अपने मंगेतर को जलाने का आइडिया देता है। गाइस, आप में से काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगले दिन निशा राहुल नाम के एक लड़के को रोहन को जलाने के लिए हायर करती है, और यहाँ हमें कार्तिक आर्यन का एक कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि लव रंजन की फिल्म में कार्तिक आर्यन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे निशा राहुल को उसका कॉलेज फ्रेंड बताकर रोहन से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहां वो राहुल के साथ डांस करके रोहन को जेलस करती है, ताकि रोहन उससे जलकर निशा से ब्रेकअप कर ले। लेकिन रोहन उसे जानबूझकर इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद रोहन निशा को उसका ब्रेकअप करवाने के लिए लॉयल्टी टेस्ट का आइडिया देता है, जिसके लिए निशा अपनी एक फ्रेंड आन्या को रोहन से मिलवाती है और उससे कहती है कि उसे किसी अर्जेंट काम से ऑफिस जाना है, और वो आन्या को रोहन के साथ अकेले छोड़कर वहां से चली जाती है। जहां हमें लव रंजन का सेकंड फेवरेट नुसरत भरूचा का कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलता है। आन्या निशा के कहने पर रोहन के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन उससे दूर हो जाता है, क्योंकि ये सब एक्चुअली रोहन का ही प्लान था। और आन्या निशा को बताती है कि रोहन एक बहुत लॉयल इंसान है। जिसके बाद निशा कंसल्टेंट को फोन करके कहती है कि अगर वो उसका ब्रेकअप नहीं करवा सकता तो उसका तलाक करवा दे। जहां वो रोहन को बताती है कि उसे रोहन पसंद है, लेकिन वो रोहन के साथ उसकी फैमिली के बजाय एक अलग घर में रहना चाहती है, और रोहन अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। इसलिए वो नहीं चाहती कि रोहन को उसके और अपनी फैमिली के बीच किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन निशा भी अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, इसलिए वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। जिसके बाद रोहन एज कंसल्टेंट निशा को उसकी एंगेजमेंट वाले दिन एक मैसेज रोहन को फॉरवर्ड करने के लिए कहता है, जिसमें निशा की बेंगलोर में जॉब लगने का ऑफर लेटर होता है, जिसे पढ़कर रोहन निशा से कहता है कि वो लोग दिल्ली में रहते हैं, और निशा ने उसे बेंगलोर में जॉब लगने वाली बात पहले क्यों नहीं बताई। और ब्रेकअप का कारण पता चलने की वजह से रोहन उस पर बेबाक बहुत गुस्सा करता है। साथ ही वो उससे अपने और उसकी जॉब के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहता है, जिस पर निशा रोहन को छोड़कर अपनी जॉब को चुनती है, और रोहन जानबूझकर सबकी नजरों में खुद बुरा बनके अपनी सगाई तोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद रोहन और निशा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं मनु रोहन को किंची की गोद भराई में बुलाता है, लेकिन रोहन उसे मना कर देता है, क्योंकि वहां निशा भी आने वाली होती है। पर मनु के फोर्स करने पर रोहन मान जाता है, और हम देखते हैं रोहन और निशा किंची की गोद भराई में मिलते हैं और पहले की तरह वापस दोस्त बन जाते हैं। रोहन निशा से पूछता है कि वो बेंगलोर क्यों नहीं गई, जिस पर निशा उसे बताती है कि वो लंदन जा रही है,
क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया है। रात को गोद भराई के बाद रोहन की भांजी से निशा को पता चलता है कि उसके मामा फोन पर ब्रेकअप करवाते हैं और निशा समझ जाती है कि जिस कंसल्टेंट को उसने अपना ब्रेकअप करवाने के लिए हायर किया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद रोहन था। जिसके बाद अगले दिन निशा रोहन को मिलने के लिए बुलाती है और उसके सामने सब कन्फेस कर देती है, जिससे उनके बीच झगड़ा हो जाता है। निशा रोहन से कहती है कि उसे सच पता होकर भी वो उसके साथ खेलता रहा, उसने एक बार भी उसे बताना नहीं चाहा। इस पर रोहन कहता है कि निशा उसे बिना बताए जाना चाहती थी और उसने एक बार भी उससे बात करने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए वो उससे क्या बात करता। निशा कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि रोहन को उसके और अपनी फैमिली के बीच किसी एक को चुनना पड़े, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले जाना चाहती थी। आगे निशा बताती है कि उसे रोहन के साथ पर्सनल स्पेस चाहिए था, लेकिन रोहन की फैमिली उन्हें साथ में टाइम स्पेंड नहीं करने दे रही थी, इसलिए वो उस फैमिली में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। जिस पर रोहन उसे बहुत अच्छा डायलॉग बोलकर फैमिली की इंपॉर्टेंस समझाता है कि फैमिली कितनी ज़रूरी है और उसे फैमिली के साथ रहना पसंद है। आगे रोहन उसे बताता है कि सुख दुख में फैमिली का साथ होना कितना ज़रूरी है और उसकी फैमिली ऐसी नहीं है जैसी वो सोच रही है। इसके बाद निशा रोहन की बात समझकर उसे वापस प्यार करने लग जाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ खुश है। जिस पर रोहन निशा से कहता है कि वो ये रिस्क नहीं ले सकता, कि निशा आज उसके साथ खुश है लेकिन ये ज़रूरी नहीं वो आगे सारी ज़िंदगी उसके साथ खुश रह सके। और ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। आगे निशा रोहन की माँ को फ़ोन करके बताती है कि शादी तोड़ने में रोहन की कोई गलती नहीं थी, उसने जो कुछ भी किया निशा के लिए किया था। जिसके बाद रोहन की फैमिली उससे शादी तोड़ने की वजह पूछती है, जिस पर रोहन उन्हें बताता है कि निशा उसके साथ एक अलग घर में रहना चाहती है, लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। तब रोहन की माँ उससे निशा के साथ अलग घर में रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो ये जानकर कभी खुश नहीं होंगी कि रोहन उनकी वजह से खुश नहीं है, और वो उससे निशा को जाने से रोकने के लिए कहती हैं। जिसके बाद रोहन और उसकी पूरी फैमिली बहुत फनी सर्कमस्टांसेस में निशा को लंदन जाने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां वो सब लोग मिलकर निशा को उनके परिवार का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं और वो मान जाती है। जिसके बाद रोहन और निशा वापस एक हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक दी वीडियो और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।